देखो, एक होता है अज्ञानी, जिसको कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। फिर आते हैं मूर्ख इंसान, जो अपनी अकल का इस्तेमाल ना करते हुए कहीं पर भी कुछ भी बोल जाते हैं। और फिर आते हैं अज्ञानी, मूर्ख और डेस्परेट, जिनको हम रणवीर सिंह कह सकते हैं। रणवीर सिंह के फैंस भी फिलहाल सोच रहे होंगे कि यार कब तक तुझे डिफेंड करें? मतलब कब तक? कौन-सी हद तक जाकर आप चुप रहने वाले हो? सीरियसली, रणवीर सिंह ने जो अभी कांड किया है ना, उनके फैंस तक उनको माफ़ नहीं कर पाएँगे, ऐसा वाला कांड वो कर गए। बात हो रही है गोवा में हुए इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल की, जहाँ पर पूरे भारत भर से अलग-अलग फ़िल्म इंडस्ट्री से अलग-अलग इंसान आए थे, जो अपनी-अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। जिसमें प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, म्यूज़िशियंस थे, राइटर्स थे और भी अन्य लोग थे। बट यहीं पर बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हुए रणवीर सिंह जब स्टेज के नीचे ऋषभ शेट्टी को तारीफ करने के वक्त जो भी ये सारी चीजें कर रहे थे, जो ये हरकतें कर रहे थे, वहीं पर ऋषभ शेट्टी जी ने उन्होंने टोका था और उन्होंने बोला था कि मत कर भाई, मत कर। उसके बावजूद उन्होंने वहां पर भी वो हरकत करी और जब वो स्टेज पर आए तब भी उन्होंने वो सेम हरकत की, बट इस बार उन्होंने माइक में की और 10 गुना ज्यादा विचित्र तरीके से की। आज इसी वीडियो के बारे में बात करते हैं कि क्यों अब रणवीर सिंह को चुप होना जरूरी होगा पब्लिक प्लेसेस पर व्हेन इट कम्स टू हिज फिल्म रिलीज। देखो, कई बार आप लोगों ने ना समाज में इंट्रोवर्ट्स को ये सारी चीजें कहते वक्त देखा होगा कि भाई थोड़ा सोशलाइज हो लिया कर, है ना, थोड़ा लोगों से मिल, इतना भी क्या अकेले रहना, इतना भी क्या चुप रहना, थोड़ा सा बातें करना सीख, थोड़ा सा खुद को खोल दे, ये दीवारें तोड़ दे, सोशलाइज होना सीख जाओ। इस चीज के लिए उनको विवश किया जाता है। बट वेन इट कम्स टू एक्सट्रोवर्ट्स, उनको कोई नहीं बताता कि भाई थोड़ा कम बोला कर, थोड़ा चुप रहा कर, इतना भी क्या एक्स्ट्रा खुद को एक्सप्रेस करना, इतना भी क्या एक्स्ट्रा खुद के बारे में बोलना, इतना भी क्या एक्स्ट्रा अटेंशन लेने के लिए डेस्परेट होना। ये सारी चीजें एक्सट्रोवर्ट्स को भी उतनी बतानी जरूरी है। और यही एक सीख हमें गोवा फेस्टिवल में हुए इस पूरे कांड से हम सबको मिलती है। आप लोग सोचो कितनी हद तक ये एक अज्ञान के बबल में रह रहे हैं सभी के सभी बॉलीवुड के लोग। मैं आज भी आप सब लोगों को कहती हूँ कि मुझे रणवीर सिंह की कई सारी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है, व्हेन इट कम्स टू हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस, व्हेन इट कम्स टू हिज एनर्जी, हिज डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू हिज ऑफलाइन फिगर, नो, व्हेन इट कम्स टू फिल्म के अलावा जब हम उनको देखते हैं ना, जब भी कैमरा में पापराजी उनको कहीं पे स्पॉट करते हैं, वो सारी चीजें इतनी बंदर छाप लगती है, इतनी ओवर एग्जैजरेट की हुई लगती है, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा लगती है कि कहीं ना कहीं पे जिंदगी में सीमाओं का क्या महत्व होता है ये हम सबको पता चल जाता है रणवीर सिंह की हरकतों को देखकर। कई बार आपको जेंडर न्यूट्रल फैशन सेंस में वो नजर आएंगे, कई बार आपको कुछ भी अतरंगी से कपड़े पहनते हुए नजर आएंगे, कई बार आपको एक्स्ट्रा कुछ हरकतें करते हुए नजर आएंगे, कई बार आपको न्यूड फोटोशूट करते हुए नजर आएंगे। ये सारे चॉइसेस आपको क्या बताते हैं? कहीं ना कहीं पे आप अटेंशन ही तो चाहते हो ना। पर आपको अटेंशन आपके क्राफ्ट के जरिए भी मिल ही तो रहा था। इतने सारे फैंस आपके हैं, इतने सारे जगह पे वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं जब भी आपके खिलाफ कोई चीजें होती है। बट दिस टाइम गाइस, बिलीव मी, उनके फैंस तक उनको डिफेंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बचकानी और बेवकूफी सी हरकत जो उन्होंने इतने बड़े मंच पर की है। मैं तो ये तक नहीं कहना चाहती कि ऋषभ शेट्टी के बारे में भूल जाओ आप। उनके पीछे जो बाकी की ऑडियंस बैठी है ना, उनके चेहरे आप एक बार देख लो, उनके हाव भाव देख लो, एक्सप्रेशंस देख लो। वो जो गुस्सा है वो साफ-साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और क्यों ना गुस्सा होए, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, कांतारा जैसी फ़िल्म जो कर्नाटका के एक भूताकोला एक फेस्टिवल पे बनाई गई है, इतनी भारत भर पूरे विश्व में इतना ज़्यादा प्यार इस फ़िल्म को कैसे मिला? क्योंकि कहीं न कहीं पे लोगों ने रिलेट किया, कहीं न कहीं पे लोगों ने उस दैवा के साथ, गुलिगा के साथ, भूताकोला क्या होता है, इन सारे रिचुअल्स के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की। और वो जो प्योरिटी है, वो जो श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति, अपने रूट्स के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, वो कहीं न कहीं पे हम सब लोग महसूस कर पाए फ़िल्म को देखते वक़्त। रोंगटे खड़े होते जब आज भी हम लोग कांतारा 2022 की फ़िल्म देखते हैं, वो आखिर के 15 से 20 मिनट रोंगटे खड़े होते जब हम आज भी कांतारा चैप्टर 1 को बार-बार अगर थिएटर्स में जाकर देखेंगे तो वो जो चामुंडा देवी जब आती है शरीर में और तब वो जो एक्ट किया गया है ऋषभ शेट्टी के द्वारा, आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। इसके बारे में ज्ञान क्यों नहीं है बॉलीवुड को? क्योंकि मैं बताती हूँ, पूरी ज़िंदगी ये शो ऑफ करने में लगे पड़े, पूरी ज़िंदगी इनका बस कैमरा, 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 कैमरा के सामने अच्छा बनो, कैमरा के सामने ग्रीन फ्लैग हस्बैंड बनो, कैमरा के सामने हम कितने रूटेड हैं, हम कितने अच्छे हैं, ये सारी नौटंकी करते हुए दिखाई देते हैं। कैमरा के सामने हर बार इन्होंने हमेशा एक झूठा मुखौटा
धारण किया है, हम सबके सामने आए हैं और हर बार एक्सपोज हुए हैं। बट इस बार जो एक्सपोज हुए, बिलीव मी, जिस फिल्म ने 800 से 900 करोड़ तक का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया, वो फिल्म तक इन्होंने देखना जरूर नहीं समझा। बिलीव मी, अगर आप कांतारा कि 2022 और कांतारा चैप्टर 1 अगर आप ये फिल्म देखते हो, अगर आप हिंदू धर्म से हो भी नहीं ना, तब भी आप चामुंडी देवी को भूत के तौर पर या घोस्ट के तौर पर उल्लेख नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप आपको समझ में आ जाएगी चीजें, वो क्या है, वो दैव है, वो शक्ति है। जब आपके अंदर वो आ जाती है तब आपको एक अलग से शक्ति प्रदान कर देती है। धर्म अधर्म की लड़ाई है वो। इन सारी चीजों में आप इतनी बेवकूफी से भरा, मतलब आप बोल ही नहीं सकते। जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं ना, तो आप बोल ही नहीं सकते। इतनी सिंपल सी बात रणवीर सिंह को नहीं पता चली, और लिटरली मैंने थंबनेल पे इसलिए लिखा कि भाई चुप रहा कर। जब भी रणवीर सिंह की कोई भी फिल्म आ रही है, भाई चुप रहा कर। जिंदगी में हमेशा ना बंदर की तरह इधर उधर उछलना, कूदना और बेवकूफियों से भरे जो अपनी ये विधान है, जो स्टेटमेंट्स है, उसको रखना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहने में भी भलाई होती है पूरे समाज की। अब देखो, धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ऑब्वियसली इस फिल्म के पहले एक से दो छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हो ही रही थी कि उसके चलते अब इतना बड़ा कांड हो गया। अब ये जब इतना बड़ा कांड हो चुका है, तो कुछ जो लिबरल्स है, जो लेफ्टिस्ट है, वो तो मजे ले रहे हैं ना, क्योंकि एनी विच वेज उनको, जैसे ध्रुव राठी जैसे जो जर्मन शेफर्ड वाले जो लोग हैं और उनके जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स है, जो सो कॉल्ड व्यूअर्स है, उनको तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये फिल्म आ रही थी तो उनके ना नीचे वो आग लग रही थी, और कहीं ना कहीं पे बर्नॉल की जो सेल है वो रात और दिन बढ़ते जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पे हम सब लोग समझ सकते हैं कि अब क्यों ये सारे लोग मजे ले रहे हैं। लिटरली बुरा लग रहा है मुझे कि धुरंधर की ये फिल्म के आने से पहले ये सारी चीजें हुई। हाँ, जब ये फिल्म आकर 1 महीना हो चुका है, अच्छा खासा बिजनेस कर चुकी है, उसके बाद रणवीर सिंह ने अगर ये स्टेटमेंट दिया होता तो शायद फिल्म को इतना कुछ अफेक्ट ना हुआ होता। बट अभी भी देखो, मैं ये चीज मानती हूँ कि धुरंधर सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह के लिए कोई देखने के लिए नहीं आने वाला है। ज्यादातर लोग आदित्य धर ये नाम देखकर ही फिल्म के लिए जाने वाले, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि वो इंसान क्या है, उसमें क्या कैपेसिटी है। वो चप्पल छाप आए ऐसा यूनिवर्स की फिल्में नहीं बनाता है। व्हेन इट कम्स टू स्पाई कंटेंट, हम सब लोग जानते हैं कि वो कौन से लेवल की फिल्में बना रहे हैं अभी तक। बट आदित्य धर के अलावा बाकी के भी एक्टर्स जरूर है इस फिल्म में, जिनके लिए भी हम लोग ये फिल्म देखने के लिए जरूर जाएंगे। बट रणवीर सिंह क्योंकि मुख्य भूमिका में है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब भी हम किसी फिल्म के प्री रिलीज में कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन को, किसी भी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर जा रहे हैं। उस पूरी फिल्म की जिम्मेदारी आप अपने कांधों पर लेकर जा रहे हैं। This is totally very disheartening and very disappointing thing to see, guys. Seriously. Rishabh, it was an outstanding performance, especially when the female ghosts gets inside your body. That Female ghost, seriously. मतलब आपने देवी चामुंडी को आपने फीमेल घोस्ट बोल दिया। घोस्ट, ये ना पीआर नहीं घाई में इनको बोला रहेगा कि भाई भूता कोला नाम का कोई फेस्टिवल है तो भूता, जैसे कि भूत हिंदी का वर्ड है, तो भाई कोई घोस्ट ही आता होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लड़ाओ यार। इतनी बड़ी कोई फिल्म एक अपनी भारत की इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हो रही है, इतना बड़ा बिजनेस करे, तो फिल्म देख तो लो। देख तो लो कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। देख तो लो कि ऑडियंस कितनी इवॉल्व हो रही है। इनका एलिट बबल इतना बड़ा है ना, मुंबई के बाहर इनका बबल जाता ही नहीं है। इनको रूट्स क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे गांव क्या होते हैं, वहां की परंपराएं क्या होती है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी पता नहीं है। एंड सीरियसली गाइस, घोस्ट वो देख के मेरे दिमाग में इतनी सनक सी चढ़ गई ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक्चुअली आई आई वाज लिटरली ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट इतना मतलब अजीब सी फीलिंग आई यार वो देखने के बाद। और वो क्या ही हरकतें थी, आंखों को ऐसे भेंगा करके वो जो एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लिटरली। ऋषभ शेट्टी तो फिर भी एक अच्छे नेक दिल के इंसान है कि वो हंस के उन सारी चीजों को टाल देते, बट पीछे वाले लोगों की जो एक्सप्रेशंस है ना, वो सेम एक्सप्रेशंस मेरे थे जब मैं वो क्लिप देख रही थी इंस्टाग्राम पर। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, रणवीर सिंह ने ना तो कांतारा के 2022 की फिल्म देखी है, ना ही ये वाली फिल्म देखी है कांतारा चैप्टर 1। क्योंकि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ये सेंटेंस बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते। और उसके बाद आप पूछ रहे हो कि भाई कौन कौन देखना चाहता है मुझे कांतारा चैप्टर 3 में। भाई साहब, आपने अभी अभी इस चीज का प्रमाण दे दिया कि आप इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकते, इस जन्म में तो नहीं बन सकते। क्योंकि ये फिल्म बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने भाई जिंदगी के 5 साल दिए है। 5 साल किसको कहते हैं? आप लोगों की तरह नहीं है 50 दिन में कोई भी फिल्म कर लो और उसके बाद फिर मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट फिल्म, फिर उस फिल्म के लिए कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लोगों में जाना पड़ता है उसके लिए, मिट्टी से जुड़ना पड़ता है उसके लिए, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर की ना शान से उसको दिखाना पड़ता है। और ये चीजें मुझे नहीं लगता है बॉलीवुड के किसी इंसान से हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, किसी भी एक्टर के लिए हर बार ना ये एक्स्ट्रा वर्ड बहुत घातक है, मुझे ऐसे लगता है।
एक्स्ट्रा एनर्जी दिखानी है, एक्स्ट्रा बातें करनी है, एक्स्ट्रा छलांगे लगानी है, एक्स्ट्रा जैसे टाइगर श्रॉफ, बहुत सारे कितने सारे मीम्स बनते हैं कि अब ये वाली जगह पे एक्चुअली नॉर्मल तरीके से भी उतर सकते हैं, बट छलांग लगा के क्यों उतरना है? यार भाई सीरियसली हर जगह एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिखानी होती है। कई बार आपको बहुत सौम्य, बहुत कंस्ट्रक्टेड रहना पड़ता है पब्लिक प्लेसेस पर। कई बार आपको खुद को कंट्रोल में रखना पड़ता है। वो सीमाएँ बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। और किसी भी एक्टर के लिए तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको जज कर ही रहे हैं। आपका प्रोफ़ेशन ही वही है कि जो दिख रहा है कैमरे पे वही आपकी छवि है। तो आपको सोच समझ के हर एक शब्द का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर रणवीर सिंह लिटरली चूक गए। मुझे ना इन इन बॉलीवुड के एक्टर्स और इन लोगों का ना मतलब लॉजिक ही समझ में नहीं आता। इनका दिमाग कैसे काम करता है, इनका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। ये कितने बड़े एक एलिट बबल में है ना, इनको एक्चुअली रहना भारत में ही है। हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, पर हिंदी बोलने से शर्म आती है। हिंदी इज़ अ डाउन मार्केट, लाइक जब भी आप देखो, आप व्लॉग्स वगैरह जो जितने भी एक्टर्स ने ये व्लॉग चालू किए हैं ना, जैसे फराह खान होगी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। जैसे बीच में मैंने एक देखा था सलमान खान। पहले तो ये सब हिंदी में करो आप लोग। You should be ashamed of yourself that तुमको हिंदी नहीं आती। You need to एंड ये इतने दोगले इंसान है, सभी के सभी इंसान। ये एक दूसरे से जब बात भी कर रहे होते हैं ना ऑफलाइन, मतलब व्हेन इट कम्स टू व्हेन आई एम सेइंग ऑफलाइन, इसका मतलब फेम के अलावा, वो चाहे मीडिया इनको कैप्चर कर रही हो, किसी इवेंट में गए हो, कहीं पे भाषण कर रहे हो, कहीं पे इंटरव्यू चल रहा हो, हर बार इंग्लिश में ही बात करेंगे। हर बार हिंदी में ढंग से 10 मिनट बात भी नहीं कर सकते लगातार। इनकी मेंटालिटी समझ में नहीं आती मुझे। अगर आपको इतना ही देश की परंपरा, संस्कृति, भगवान, पूजा पाठ, धर्म, अधर्म, इन सारी चीजों से अगर आपका वो जो रिश्ता ही नहीं है, तो आप कैसे लोगों की नस को पकड़ोगे? कैसे आपको समझेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए? कैसे आपको और इसी की वजह से तो बॉलीवुड अभी सफर कर रहा है। और इसी के चलते धुरंधर फिल्म शायद बॉलीवुड का वो एक बैकबोन फिल्म बन सकती है, जो वापस बॉलीवुड को अपनी पटरी पर लाए। और तब जाके शायद इनके जो घुटनों में दिमाग है, उसमें थोड़ा बहुत एक मुझे लगता है कि एक लाइट सा आ जाए कि भाई साहब एक आईना दिख जाए, इन लोगों को मिरर दिख जाए कि क्या चाहिए ऑडियंस को। देश इवॉल्व हो रहा है, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, आप भी इवॉल्व हो जाओ भाई। और अगर किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तो मत बोलो। जैसे मैं भी इस वीडियो को इतना लेट इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा पहले जान लेना था कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पे हुआ, किसने क्या बोला, क्या नहीं हुआ। किसी भी वीडियो के पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ही हम लोग इस वीडियो को लाते हैं भाई। ये तो फिर भी मतलब अभी मेरे 8 या 9 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बावजूद ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मैं समझती हूँ। आप इतने बड़े मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, आपको पता है कि आप एक ऐसे इवेंट पे जा रहे हो जहाँ पर देश-विदेश के सारे कैमराज़ हैं, मीडिया आ चुकी है, देश-विदेश के सारे लोग आ चुके हैं। वहाँ पर जाकर जब आप माइक हाथ में पकड़ते हो ना, तो वो बस एक माइक नहीं है, वो एक ज़िम्मेदारी है। आप एक रिप्रेज़ेंट कर रहे थे बॉलीवुड जैसी फ़िल्म इंडस्ट्री को। एनीवे गाइस, धुरंधर को बस कोई नुकसान ना हो, इसी एक आशा के साथ मैं आप सभी से फिलहाल अलविदा कहना चाहूँगी। बाकी ये वीडियो लेट आया उसके लिए मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगी। अब रेगुलरली वीडियोज़ आते चले जाएँगे। अगर आपने अभी तक सिटी लाइट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धुरंधर इस फ़िल्म का रिव्यू जल्द से जल्द लाने की भी कोशिश करेंगे 5 दिसंबर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के बाद। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और रणवीर सिंह के लिए कोई एक वर्ड आपके दिमाग में कौन-सा आता है अब, ये पूरा कांड देखने के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।